नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बकरीद में कुर्बानी को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुई तकरार उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अल्टीमेटम दे दिया है। इधर वाराणसी में संतों ने विरोध शुरू कर दिया है। विरोध करते हुए संत कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी होगी तो बड़ा आंदोलन संत छेड़ दें। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑफिसर्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको कड़े एक्शन लेने होंगे, और कड़े एक्शन इसलिए ताकि अवैध तरीके से पशुओं को ना काटा जा सके। इन सब के बीच सवाल यह कि कुर्बानी पर तकरार, इको फ्रेंडली बकरी ईद क्या अब की बार, क्या इस बार ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि इसको लेकर अलग अलग पहलू इसे लेकर सामने आ रहे हैं। कोई इसे इस्लाम शरीयत का अभिन्न अंग बता रहा है, कोई कह रहा है कि जो पुराने रूढ़िवाद है इसे तोड़ने में दिक्कत क्या है, किसी ने अमुक जानवरों के सुरक्षा की दुहाई तक दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बकरी ईद को, जिसे इस्लाम और शरीयत से जोड़कर देखा जा रहा है, उसे लेकर जब इको फ्रेंडली बकरी ईद मनाने की सलाह सामने आ रही है तो क्या इसको लेकर किसी तरह से कोई एक्सेप्टेंस होगा? सवाल इस बात को लेकर भी है कि सरकार का काम है किसी भी त्योहार को लेकर नियम बनाना, सुरक्षा कायदे कानून को बराबरी से पालन करवाना। तो जब सरकार ये करवा रही है तो क्या इससे भी किसी को दिक्कत है? बहुत सारे सवाल है, इन पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मामले को समझाने के लिए कौन क्या कह रहा है, किस तरह की सलाह दे रहा है, यह आपको बताने के लिए रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रिय से प्रिय वस्तु को अर्पित करने का उन्होंने नहीं परंपरा नहीं चलाई। उन्होंने परंपरा क्या चला दी कि दुम्बा या बकरा ले जाकर के भगवान के सामने काट देंगे। ये तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि शरीयत में कुर्बानी का कोई भी मुतबादिल नहीं है। जैसे कुर्बानी होती आई है वैसे ही कुर्बानी होगी। जो संविधान इस्लाम का है उसी के हिसाब से होगी। दुनिया में हर जगह कुर्बानी होती है, यहाँ भी कुर्बानी होगी। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जो क्लेश महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, अब ऐसा ही क्लेश उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। धर्म नगरी काशी में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। काशी के साधु संतों ने सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास होने वाली कुर्बानी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो बड़ा आंदोलन होगा। कितना दर्दनाक उसमें पीड़ा होती है, किसी जीव को काटो, किसी पशु को काटो, उससे जो है माहौल कितना क्रिएट होता है, कितना भयभीत एक माहौल होता है। वही खून नालियों के द्वारा गंगा जी में जाता है, गंगा जी भी जो दूषित होती हैं। उस दृष्टि को लेकर के आज हमने यहाँ पर हनुमान जी से प्रार्थना की, और सरकार से भी कहूँगा कि इस प्रकार की सामूहिक कुर्बानियों पर बंद लगाया जाए। और खास तौर से काशी जो पवित्र एक नगरी है और जिसके इतिहास वर्णन है, तो काशी जो मुख्य क्षेत्र है काशी का, उसके बीच में कुर्बानी तो बिल्कुल ना होना चाहिए। काशी के संतों के इस आह्वान का हिंदू संगठनों ने भी समर्थन दिया है। हिंदू संगठन और संत समाज ने इस मसले पर आज वाराणसी जिला प्रशासन से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। बकरीद का माहौल न बिगड़े इसके लिए प्रशासन सतर्क और सजग है। इस बीच यूपी के सीएम योगी ने सख्त हिदायत दे दी है। सीएम योगी ने राज्य के सभी जिला के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बकरीद पर किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी। तय स्थान से अलग कहीं कुर्बानी हो तो तुरंत कार्रवाई हो। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवाद होने पर तहरीर का इंतजार न करें, तत्काल एक्शन लिया जाए और अवैध स्लॉटर हाउस किसी भी दशा में संचालित न हो। वाराणसी में खुली जगहों पर कुर्बानी के खिलाफ वाराणसी के साधु संत लामबंद हैं, तो वही कुर्बानी पर सवाल उठाते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक वीडियो बयान जारी कर दिया और कहा कि कुर्बानी में मुसलमानों ने अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु अर्पित करने की परंपरा नहीं चलाई, बकरा ले जाकर काट दे रहे। शंकराचार्य ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी कि गौ माताएं नंदी की बलि किसी भी प्रकार से चढ़ने ना पाए, नहीं तो समस्या खड़ी होगी। प्रत्येक मुसलमान को अपने प्रिय से प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए थी, ईश्वर को अर्पित करनी चाहिए थी, अपने खुदा को अर्पित करनी चाहिए थी, अल्लाह को अर्पित करनी चाहिए थी। लेकिन प्रिय से प्रिय वस्तु को अर्पित करने का
उन्होंने नहीं परंपरा नहीं चलाई। उन्होंने परंपरा क्या चला दी कि दुम्बा या बकरा ले जाकर के भगवान के सामने काट देंगे। खैर, ये कैसी परंपरा है ये हम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो लोग समझते होंगे। भारत देश में जहाँ पर गाय को अपनी माता कहने वाले हम हिंदू सनातनी वैदिक परम धार्मिक लोग उपलब्ध हैं, वहाँ पर हमें चिढ़ाने के लिए कुछ मुस्लिम बंधुओं के द्वारा बकरीद के दिन गाय को भी उसकी भी हत्या की जाती है। धर्म की परंपराओं का निर्वाह करने की दृष्टि से, मजहब का उसकी परंपराओं का निर्वाह करने की दृष्टि से कम गौ माता की बलि देने का विचार त्याग दे। ये ठीक नहीं होगा। इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील करने वालों पर तो उत्तर प्रदेश के मौलाना भड़क जा रहे। पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने ऐसे लोगों को सांप्रदायिक सोच वाला बताया, तो अब देवबंद के इस्लामी स्कॉलर मौलाना कारी साहब गोरा का तीखा बयान सामने आ गया। आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर और मीडिया पर कुछ लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि जानवरों की कुर्बानी ना की जाए, बकरा मत काटिए बल्कि केक काटिए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि शरीयत में कुर्बानी का कोई भी मुतबादिल नहीं है। जैसे कुर्बानी होती आई है वैसे ही कुर्बानी होगी। और ऐसे जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनके घरों में जाकर उनके किचन में फ्रिज को चेक करें, उसमें कितना मांस निकला। उत्तर प्रदेश से पहले से ही महाराष्ट्र में कुर्बानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। खासकर मुंबई के मैत्री सोसाइटी के अंदर बकरा काटने को लेकर हुए विवाद के बाद से मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया और इसने सियासी रूप अख्तियार कर लिया। जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा। उनसे बोलिए हमारा संविधान 1400 साल पहले बन चुका है, उस संविधान में एक लफ्ज भी चेंजिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संविधान इस्लाम का है उसी के हिसाब से होगी। दुनिया में हर जगह कुर्बानी होती है, यहाँ भी कुर्बानी होगी। ये सेकुलर देश है। चलिए, महाराष्ट्र में तो बकरीद से ठीक पहले गौ सेवा आयोग ने आज से 8 जून तक पशु बाजारों को बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया है। यह फैसला मुख्य रूप से मवेशियों के अवैध वध को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया। आयोग ने इस आदेश को महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के तहत लागू किया है, लेकिन इस फैसले से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखी गई। फिलहाल बकरीद के त्योहार पर तकरार जारी है और इस तकरार के बीच एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जीव हिंसा जरूरी है क्या? तो आपने रिपोर्ट देखी, कौन क्या कह रहा है ये आपने सुना और समझा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इको फ्रेंडली बकरीद की बात कही जा रही है, ये सिर्फ कल्पना है क्या, या किसी तरीके से इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? क्योंकि अब इस पूरे मामले को शरीयत से भी जोड़ दिया गया है। एक तरफ पहलू शरीयत का रखा जा रहा है, दूसरी तरफ बात संविधान की जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ गए जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही खान जुड़ गई हैं, जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ जगदीश शर्मा जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। और हमारे साथ तारिक अहमद लारी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत एसएन सिंह जी आप ही से कर लेता हूं। सर, बहुत सिंपल सा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली हो जाए। भाई, आपके नीतीश राणे कह रहे हैं इको फ्रेंडली बकरीद बना लीजिए, नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं इको फ्रेंडली केक काट कर आप बकरीद बना लीजिए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग है, शरीयत से इतर 1 इंच भी कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप जो ये बात कह रहे हैं ये किस बिना पर कह रहे हैं? वो क्या अपने धर्म और शरीयत से इतर हटकर कुछ करें क्या? देखिए, 2 चीजों को देखिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आस्था का सम्मान है, लेकिन उपद्रव किसी तरह से बर्दाश्त नहीं। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि देश संविधान से चल रहा है, शरिया से नहीं है। दोनों चीज जायज है, दोनों चीजों पे आज बहस होनी चाहिए। जब कभी आप देखे होंगे, अगर संवैधानिक दायरे में कोई भी प्रदेश सरकार ये निर्णय लेती है कि आप पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं, तो वहां पे उस तरह के पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं। जब कोई भी सरकार संवैधानिक दायरे में निर्णय लेती है कि कलरफुल होली आप खेलेंगे, लेकिन उसमें
किसी को इस तरह से हानि नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे कलर नहीं खेलेंगे जिससे हानि हो, तो वो नहीं खेला जाता। अब तीसरी बात आते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आप कुर्बानी मनाइए, लेकिन उन जगहों पर मनाइए जहां पे आप मनाते आ रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पे मुंबई का एक विवाद पिछली बार का बताऊंगा, मुंबई में एक सोसाइटी में लेकर जाते हैं, उस सोसाइटी में 80% हिंदू है, वो नहीं चाहते थे यहाँ पे कुर्बानी हो और विवाद बढ़ता है। इस तरह के बहुत सारे लोग विवाद को जन्म देते हैं, इसलिए चाहे मुख्यमंत्री जी मतलब आप कह रहे हैं एसएन सिंह जी कि गैर कानूनी कुछ नहीं होना चाहिए, आपको बलि देनी है, कुर्बानी देनी है तो आप दीजिए। मतलब इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की जो सलाह है वो आप नहीं दे रहे। अनुराग जी, मैंने दोनों चीज स्पष्टता से कहा। हमने कहा देश संविधान से चल रहा है, शरिया से नहीं चल रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1600 साल पहले संविधान लिखा गया, उनके मुंह पे तमाचा मारते हुए जरूर बताइए ये संविधान बाबा साहब ने 1950 में लिखा, और उस संविधान को मानना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे कोई भी नेता जो कह रहे हैं वो अपनी राय दे रहे हैं और वो बात कह रहे हैं, और संवैधानिक दायरे में अगर नियम बनता है तो आप हिंदुओं के लिए भी बनता है कि आप अयोध्या में। मैं कह रहा हूं आप दो बातों पर बात मत कीजिए, सिर्फ एक बात पर जवाब दीजिए। इको फ्रेंडली बकरीद की कल्पना कैसे कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं हमारे इस्लाम का या हमारे धर्म का अभिन्न अंग है बलि देना। देखिए, अगर आप पूछेंगे इसको, हालांकि दूसरे के धर्म पे हम लोग टिप्पणी नहीं करते और कोई भी अच्छा आप ही के नेता सर नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं, आप ही के नेता नीतीश राणे महाराष्ट्र में कह रहे हैं। अनुराग जी देखिए, राय रखने का अधिकार सबको, और सब लोग कहते हैं कि अगर हम बिना हानि पहुंचाए अगर अपने तीज और त्योहार को मना लेते हैं, बिना ऐसे पटाखे फोड़े कि वो सांस ले ना पाए, लोग अपने तीज त्योहार को मना सकते हैं। सर, आपने ये जो रेफरेंस रखा, मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि वाकई में हिंदुओं के त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है। तो व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबंध लगते हैं, लोगों को मानना भी पड़ता है। लेकिन तारिक अहमद लारी साहब, ये देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानेगा या फिर 14 साल पुराने वाले शरिया के संविधान को मानेगा? लारी साहब, ये बताइए भाई कि क्या संविधान ने हमको अधिकार नहीं दे रखा है कि हम क्या करें? बिल्कुल दे रखा है सर, आपके लिए जैसा मेरे लिए वैसा आपके लिए। संविधान इस देश के कानून ने, तो बात खत्म है, इस टॉपिक पर बहस क्यों हो रही है? जो उसको मान ना रहे हो उससे बात करिए। साहब, मैं फिर नीतीश राणा जो है, अगर तो ये मेरे लिए बराबर, आपके लिए बराबर, सबके लिए बराबर, तो फिर अबू आजमी को ये क्यों कहना पड़ा कि वो 14 साल पुराने वाले कानून को मानेंगे, शरिया वाले कानून को मानेंगे, उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं होंगे? अगर सबके लिए बाबा साहेब का कानून बराबर है, संविधान बराबर है, तो उन्होंने क्यों कहा 14 साल पुराने कानून वाली बात? उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि हमको यह अधिकार दिया गया है इस देश के कानून से, ये भी साथ में बोलिए ना। अधूरी बात क्यों बोल रहे हैं? मतलब जो मन में आए, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप। तो आपको समझ आया कि आपकी टीआरपी बढ़ा देगा? आप भी तो मीठा मीठा खा के कड़वा थूक ही दे रहे हैं ना सर। बंद करो यार। 1400 साल पुराने कानून पर, शरिया के कानून पर आप भी कहां बोल रहे हैं? कौन सा मीठा? आपका भी तो सिलेक्टिविज्म है। हमने बोला तो, हाँ, अरे हमने बोला तो नहीं, तो मतलब तारिक अहमद लारी साहब ये खुलकर कह रहे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के कानून को मानते हैं। कानून ने, संविधान ने, जो इस देश के कानून ने हमको, संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उन अधिकार को प्रैक्टिस करने के लिए हमें खुली छूट है सर। तो वो संवैधानिक दायरा तो सरकार का भी है। हमें अपने व्यवस्था बनाने के लिए, प्रशासनिक तमाम क्रियाकलापों को चलाने के लिए सरकार के पास भी अपने अधिकार हैं, और उन्हीं के अधिकारों के क्षेत्र में सरकार इस तरह के प्रतिबंध लगा रही है जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। ठीक बात है सर। अभी 2014 में ही तो ये इस दुनिया की स्थापना हुई है, और खास तौर से इस देश की। इससे पहले तो ना संविधान था, ना देश था, कोई था ही नहीं। जंगल में रहते थे, कोई कानून का पालन करता नहीं था, जो मन में आता था वो सब करते थे। अभी तो कानून लागू हुआ है, नए नए कानून बने हैं। अभी पहली बार तो संविधान बना है 2014 में, वो क्या नाम है, हाफ पैंट के लोगों का। बिल्कुल पहली बार संविधान बन गया है। एसएन सिंह जी भी मुस्कुरा रहे हैं, और जो हाफ पैंट कई 100 साल लग गए, वो बात कर रहे हैं। लारी साहब एक मिनट, एसएन सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए। तो जवाब क्या देना? पहले तो ये बताया ना, संविधान देश का झंडा फहराने में बता रहे हैं। एसएन सिंह साहब रख दीजिए। बड़ी अच्छी बात। अनुराग जी, हमारे मित्र से एक सवाल पूछिए कि इनके लिए सबसे प्रिय वस्तु केवल बकरा ही है क्या? उस समय तो लिखा गया है
उस समय कहा गया जो सबसे प्रिय वस्तु है उसकी कुर्बानी देनी। और उस समय जब कुर्बानी दी जा रही थी तो उन्होंने स्वयं के लड़के से पूछा कि क्या मैं आपकी कुर्बानी दूं? अगर वो हाँ किए, उन्होंने कहा हाँ दे सकते हैं, अल्लाह के लिए हम समर्पित हैं, तब कुर्बानी दी। एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये 1400 साल पुराना वाला कानून मान रहे हैं कि बाबा साहब का कानून मान रहे हैं? अगर बाबा साहब का कानून मान रहे हैं तो लारी साहब जरूर बताएंगे। सभी इंस्टीट्यूशन को बाबा साहब ने पावर दे रखा है, सक्षम कर रखा है कि वो अपने प्रदेश लेकिन मुझे लगता है बात चौतरफा होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि धार्मिक आजादी उनके पास भी उसी संविधान में। ये धार्मिक आजादी नहीं है कि आप होली, दिवाली, दशहरा मनाइए, उसमें जब प्रतिबंध लग जाता है तो ये मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं। लारी साहब बहुत जल्दी से सर छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। लारी साहब, अगर संविधान की बात कह रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने की बात कह रहे हैं, तो उसमें दूसरे धर्मों के भावनाओं को भी समझना होगा। और कई धर्मगुरु जो हिंदू धर्मगुरु के हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, ऐसे पशुओं को ना काटा जाए। लारी साहब ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जिससे लोगों के धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है वो चीज ना किया जाए। तो क्या सिर्फ इन्हीं की धार्मिक भावनाएं, हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं है? जिसके मुंह में जो आता है वो मोहम्मद साहब के लिए और हमारे नबी और सबके लिए बोल देता है, वो हमारी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? मस्जिद के सामने खड़े होकर डीजे बजा के तेरी माँ का गाना लगाकर गालियां बककर डिबेट को संचालित कर रहा हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। यहां पर किसी के भगवान के बारे में कोई भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं करें। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। वही मैं कह रहा हूं, आपकी धार्मिक भावनाएं हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं है। अच्छा, कब विक्रमादित्य जी जवाब दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कि जानवर मत काटिए, वो कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई जानवर काटने। बहुत जरूरी बात है। लारी साहब जल्दी कंप्लीट कीजिए। लारी साहब जल्दी कंप्लीट कीजिए। जरूरी बात आखिरी। हाँ जल्दी सर, जल्दी एक जरूरी बात। हाँ सर जल्दी। बेटे की कुर्बानी की, वो इन्होंने कहा कि बेटे की कुर्बानी की थी, तो अगर वो बेटे की कुर्बानी और बेटे की बॉडी वहां पड़ी होती ना, तो आज मुसलमान वो ही कर रहा था। इसीलिए ऊपर वाले ने बेटा हटा के वहां दुम्बा रख दिया था। बकरा तो नहीं रखा था, बात किया करिए। बकरा तो नहीं रखा था, गाय तो नहीं रखी थी। मर्यादित मुसलमान का बच्चा जब लारी साहब होता है ना, उसी समय ठीक है। लारी साहब एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य क्या कह रहे हैं सुनिए। कान में जनाजे की अजान दी जाती है, उसी समय मौत की तैयारी उसको करा दी जाती है। मरने के टाइम पर उसका कोई जनाजे की अजान। यही तो हम कह रहे हैं भाई साहब, आप हिंसा फैला रहे हो। बकरीद आ रही है, थोड़ा खुश मिजाजी के साथ जवाब दीजिए। लारी साहब कहां मरने और जनाजे की बात कर रहे हैं? छोड़िए ना साहब, ठीक है ठीक है। लारी साहब ने एक बहुत, अनुराग जी, लारी साहब ने एक बढ़िया जरूरी बात बोली कि 2014 से पहले जंगल राज ही चल रहा था, जंगल राज ही चल रहा था। अगर इस देश के संविधान को पढ़ो तो एमसीडी का लॉ है, एमसीडी का एक व्यवस्था है। 2019 में माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर वक्तव्य दिया है, जिसके अंदर कहा गया है कि आप जिस जगह कुर्बानी रोड पे नहीं दे सकते, घर में नहीं दे सकते, एक पेरिफेरियल है, उसी में जाके कुर्बानी दे सकते हैं। इस बात को जाकर अगर पढ़ ले, संविधान ही कहता है कि आप घर पे बैठकर, कोने पर बैठकर, कहीं भी बैठ के, जहां स्लॉटर हाउस है वहीं जाके कुर्बानी कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। ये कानूनन रूल है इस देश के अंदर। कौन सा मान रहे थे? मैं कह रहा हूं जंगल राज चल रहा था। दूसरी बात बताइए, आपकी आस्था के नाम पर, आपके अंधविश्वास के नाम पर जीव हत्या क्यों कर दी जाए भाई? इस देश के अंदर कौन सा रिफॉर्म? ये देश आज 21वीं सदी में चल रहा है, पूरा विश्व। आप अभी भी आप वास्तविक तौर पर मध्यकालीन युग में चल रहे हैं। रिफॉर्म लाएंगे कि नहीं लाएंगे? मुझे बताइए कौन सा रिफॉर्म आप अपनाने को तैयार है? हिंदू धर्म के अंदर, विश्व में धर्मों के अंदर सबने रिफॉर्म अपना लिए। हमारी बंद हो गए, तलाक बंद हो गया, और होने की कगार पे, भंडारे लग रहे हैं, जिहाद करेंगे, शादियां भी करेंगे, यानी रोड पे काटेंगे। आप रोड पे काटेंगे। इनकी किताब पढ़ो जाके। लारी साहब, मैं आपसे नहीं बोल रहे। अरे रोड पे आप माँ का जन्म मनाएंगे, रोड पे आप नवरात्र मनाएंगे, हम गाली नहीं दे रहे आप राम का जन्म मनाएंगे। क्या मतलब? अरे रोड पे आप रोड बनाएंगे, रोड पे नहीं निकलेगी, हज के लिए जाते हो, रोड से जाते हो या उड़ के जाते हो? आप घर से बाहर निकलकर हज के लिए जाते हो, कोई मना करता है? आप मुझे बताइए क्या बात कर रहे हैं? अरे हमारी यात्रा निकालना आपको मना है? जब ताजिया निकालते हैं मना करते हैं क्या? रोड पे निकालते हो ताजिया, घर में बैठ के निकाल देते हो? इंटरप्रिटेशन अंधविश्वास के नाम पर इस देश के अंदर सती प्रथा चलती थी, बंद कराई गई, विरोध किया गया। आज बलि चल रही थी, बलि बंद कराई गई। इनको भी रिफॉर्म करने में क्या दिक्कत? आचार्य जी वेट। लारी साहब वेट, ठीक है, इसको चर्चा ही रहने देते हैं। ऐसी बातें करते हैं जो दर्शकों तक और जनता तक पहुंचे तो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है लारी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पे आचार्य विक्रमादित्य जी ने कि भाई जो अंधविश्वास है या जो कुरीतियां चलती आ रही है उसको खत्म करना चाहिए।
मुझे लगता है जो भी प्रोग्रेसिव नेशन है वो इस तरफ अग्रसर है या इस तरह की चीजें कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, उसके बाद अजहरी साहब आपके पास आऊंगा, फिर उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास। मोरक्को में अभी हाल फिलहाल की घटना है जहां पर बकरीद पर पूरी तरह से बकरे काटने पर या पशुओं की बलि देने पर बैन लग गया। मुस्लिम देश है, वहां पर जो किंग है उनका नाम है मोहम्मद गलत नहीं, एक मिनट अजहरी साहब जवाब देंगे। लारी साहब आप सर्वज्ञाता नहीं हो सर। बैंड नहीं लगा है लारी साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं, बैंड नहीं लगा है। ये थोड़ा सा ज्ञान सर्वस्वी गलत ना बोलिए, झूठ ना फैलाइए। आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि मोरक्को में बैंड हो गया है कुर्बानी। आप झूठे हैं, झूठा आप सच्चे हैं। अभी आप बैठकर अपना फोन खोलिए और आप ये देखिए कि किस देश में प्रतिबंध किया गया है बकरीद पर बकरों को काटने पर। बिल्कुल, ठीक है, ओके। नहीं, मैं अरे सर प्लीज, अब मैं चर्चा में व्यर्थ नहीं करूंगा अपना समय। अरे बेकार की बातें अजहरी साहब, फर्जी बातें और झूठा प्रोपेगेंडा ना फैलाइए यहाँ पर। बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा ना फैलाइए। लारी साहब की आवाज कम कीजिए। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, मैं गलत हूं, ठीक है, मैं तो सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहा हूं। ये खबर छपी है मोरक्को की, आप इंटरनेट पर खोज लीजिए। मेरे जितने दर्शक देख रहे हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, गौर से सुनिए, सब पढ़े लिखे हैं और सब मोबाइल पर इंटरनेट चलाना जानते हैं, तो ये देख सकते हैं। ये जरा ये टाइटल डालकर देखिए कि किस देश में बकरीद पर बकरे काटने पर बैन लगा है। मोहम्मद सिक्स्थ मोरक्को के किंग है जिन्होंने ये फैसला लिया है। तो अगर अजहरी साहब ये इस्लाम का अभिन्न अंग है तो मोरक्को जैसा मुस्लिम देश ये क्यों कर रहा है? अजहरी साहब थोड़ा समझा दीजिए सर प्लीज। एक तो ये बात है, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं आप लोगों को कि पहली बात तो ये है कि ये जीव हत्या नहीं, जैसे कि आचार्य जी बोले। अजी मतलब जो बकरे कटते वो जीव नहीं है। सुनो तो बकरे मतलब बकरे कटते वो जीव नहीं है। हत्या नहीं है, जीव तो है लेकिन जीव हत्या नहीं है। अच्छा जीव है, जीव हत्या नहीं, वो कट रहे हैं। तो जीव हत्या का मतलब क्या होता है वो बता दो जरा। जीव हत्या होती क्या है पहले ये तो बताओ, जीव हत्या होती है। आचार्य जी आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल बोला नहीं, मेरे बोलने नहीं अजहरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं कह रहा हूं मतलब बकरा जीव है लेकिन उसको काटना हत्या नहीं। ये थोड़ा एलॉबरेट कर दीजिए सर प्लीज जल्दी। बिल्कुल वो अल्लाह ने हमारा यकीन है कि वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि लोग उसको उसके ऊपर गोश्त खाएं, लोग उससे फायदा उठाएं, इसीलिए ये चीजें हुई हैं पैदा। दूसरी बात सुने हमारी, एक है अन्नूर है, अल कबीर है, शाहीन है, बहुत सारे बूचड़ खाने हैं जो रोजाना लाखों करोड़ों जानवर काटते हैं। क्या वो जीव हत्या है या नहीं? ऐसा आप राइट टू फूड के अंदर और अंधविश्वास के नाम पर जीव हत्या करने की बात कर रहे हैं। दोनों अलग बातें हैं, दो अलग बातें हैं। आज देश काल परिस्थिति के अनुसार से अगर कोई आवश्यकता है, किसी देश में जाके कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ और नहीं मिल रहा है, तो खाने के लिए बात है। हमारे कहा गया जीवो जीवश्च जीवनम, जीवो जीवश्च भोजनम, शास्त्र कहता है। लेकिन भाई बताओ, जहां सब कुछ मिल रहा है, खाने की बहुत बढ़िया चीज है, भारत के अंदर सब कुछ मिलता है, फल से लेकर हर चीज, पानी खूब बढ़िया है, यानी रोटी भी मिलती है, बढ़िया मिलती है, वहां क्यों जीव हत्या कर रहे हो? देश काल परिस्थिति अब थोड़ा एक बार जरा सुन लेते हैं। अजहरी साहब प्लीज मेक योर पॉइंट प्लीज सर। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा भाई जो हजारों करोड़ों टन गोश्त जो है जो निर्यात होता है भारत से, क्या वो जानवर में धर्म के नाम पर आप अंधविश्वास के नाम पर, अंधविश्वास के आचार्य जी प्लीज मुझे थोड़ा सा एक बार जरा पूछ लेने दीजिए। मैं कह रहा हूं अजहरी साहब, धर्म के नाम पर जीवों को काटना क्या आप जस्टिफाई करेंगे? अरे धर्म के नाम पर वो हमारे यहाँ हलाल है, हम उसको हलाल जैसे अभी आपने माननीय योगी जी का बयान आपने दिखाया कि भाई योगी जी ने कहा है कि ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी, गाय की नहीं होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं गाय की कुर्बानी नहीं हो रही, इसलिए कि हिंदू समाज हमारा जो भाई है देश का, वो उससे आस्था रखता है, उस पर अकीदत रखता है। मतलब कोई नहीं कर रहा कुर्बानी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ये कह रही है कि हम निर्धारित जगह कर दें, यहां पर बलि दी जाएगी, तो वहां उसको आप मानने के लिए तैयार हो? जो प्रतिबंधित पशु है जिसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस तय की है, उन्हें आप नहीं काटेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए जो सरकार ने हमें स्लॉटर हाउस दिए हैं या हमसे कहा है यहाँ पर कुर्बानी करो, जो गाइडलाइन जारी की है, उससे सरकार का आदेश तो आजकल में आया है। हमारे उलमा ने पहले से लोगों से अपीलें कर ली हैं कि भाई खुले में कुर्बानी नहीं आप करोगे, नदियों में खून ना इसका बहे। पहले मान लिया है इसको, क्योंकि गलत करने में अच्छा लगा अजहरी साहब, ये बेबाकी आपकी ठीक लगती है। लेकिन आप हमारे नहीं, गलत को गलत आप कहते हैं, क्योंकि कई हिंदू धर्म के लोग थे, वो ये कह रहे थे कि जानबूझकर हिंदू धर्म के लोगों को प्रोवोक किया जा सके, इसलिए भी जानवर काट दिए जाते हैं।
नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा- धार्मिक भावनाएं नहीं आहत होनी अगर ऐसा कोई कर रहा है उस पर कार्रवाई हो साहब, कानून वाला देश है हमारा। ये कार्रवाई के लिए ये जब नितेश- गाइडलाइंस बनते हैं तो कुछ लोग सियासत नितेश करते हैं और क्वेश्चन राणा करते हिंदू हैं। राष्ट्र मुझे नहीं लगता है लारी साहब अभी भी ये ढूंढ रहे हैं कि नितेश मोरक्को राणा में बैन हुआ है कि नहीं हुआ है। बात नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। मोरक्को, अरे आप कहाँ, आप दूसरे ममालिक के कर रहे हो बात, आप कर रहे हो। ठीक है, फिर ओके। फिर सऊदिया, ओके, थोड़ा आप एक मिनट, नाजिया इलाही खान और उसके बाद फिर मैं जगदीश आप जी ईरान का- की बात क्यों नहीं आप करते हो? आहत होती हैं। ठीक है, बाजारी औरतों को, बाजारू औरतों को नचवाने से पूजक में मूर्ति के सामने। नहीं, लारी साहब, सॉरी सर, सॉरी, आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते सर। आपको अपने भगवान के लिए अभी आप सबसे पहले इस कार्यक्रम के आरंभ में आप बोल रहे थे किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले, खुद ही गालियां दे रहे हैं बदतमीजी भी करके बैठ के। और लारी साहब सुधर जाइए, बदतमीजी ना करें टीवी चैनल में बैठकर। मैंने रोक लिया। नहीं, बदतमीजी ना करें बैठ के यहाँ पे, रोक दिया। यहाँ बदतमीजी करना अलाउड नहीं है ये देश के अंदर। मैंने रोक दिया। योगी जी के इलाके में रह रहे हो, ठीक है, ओके, समाजवादियों की बदतमीजी ना करें बैठ के। ठीक है, ओके। एसएन सिंह साहब एक मिनट, इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देते। लारी साहब, जिससे दूसरे के धर्म की भावनाएं आहत हो जाएं, आप भी उससे बचिए और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ना छेड़े, प्लीज सर। और सब बोल सकते हैं एक दूसरे के धर्म के बारे में, इतना सम्मान सबको करना पड़ेगा। लारी साहब प्लीज, आप बहुत ज़हीन प्रवक्ता हैं सर, मैं नहीं चाहता कि आपसे और मेरी कोई हॉट टॉक हो, रहने देते हैं सर। जिस बात पर डिस्प्यूट हो सकता है उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन नाजिया इलाही खान प्लीज, मैंने पूछा कि अजहरी साहब कह रहे हैं कि वो जीव हत्या नहीं है, वो तो पैदा ही इसलिए हुए कि उनको काट दिया जाए। वो मोरक्को वाली थ्योरी को मान ही नहीं रहे, उस फैसले को मान ही नहीं रहे। जी नमस्कार अनुराग जी, और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी हमारे भारत देश में गंगा दशहरा, बकरीद, रथ यात्रा सब एक साथ है, तो मुझे लगता है कि हर राज्यों से जिस हिसाब से एक प्रिकॉशंस के डिक्टेशंस दिए गए हैं उसको बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए। अब आती है दूसरी बात कि जिस संविधान का नारा लगाया जा रहा है और जिस संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के गुण गाए जा रहे हैं और तस्बीदाना पढ़ा जा रहा है, उसी भारत के कानून ने प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 भी दिया है, जिसके रूल को अगर जाकर के पढ़ा जाए तो रेगुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक मार्केट रूल 2017 भी है। तो जिस तरीके से जीव हत्या की जाती है, जिस तरीके से बकरों को काटा जाता है, गौ माता को काटा जाता है, ऊंट को काटा जाता है, वाला मानने को तैयार नहीं है कि सामने वाला जीव है ही नहीं, उसका तो जन्म ही कटने के लिए हुआ है। अगर कोई ये मान ले तो क्या करिएगा? फिर कौन सा कानून और कौन सा नियम? जी मैं उस पर आ रही हूँ। तो जिस तरीके से मासूम जानवर और बेजुबान जानवरों को काटने कूटने की बात चलती है और पिछले 76 साल से हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। और संविधान का माला जपने वाले या संविधान का तस्बीदाना पढ़ने वाले या संविधान का नारा लगाने वाले जो भी शांतिपूर्ण समुदाय बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि हम मुसलमानों को, उम्माह को, फी सबीलिल्लाह को शांतिपूर्ण समुदाय कहा जाता है और आप अपने त्योहार में ही छुरी, चाकू, चापड़ लेकर के खड़े हो जाते। कन्हैया मिले तो कन्हैया को काट दो, कमलेश मिले तो कमलेश को काट दो, कोई ना मिले तो बेचारे बेजुबान बकरा को काट दो। ये अब नहीं चलेगा। तीसरी बात में बहुत महत्वपूर्ण बात अनुराग जी बोलना चाहती हूँ कि शरिया का गाना जो अभी गाया जा रहा है, सबसे पहला कि हमारा देश संवैधानिक है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। दूसरा कि शरिया कोई हमारी अलहामी किताब नहीं है, अल्लाह सुभान ने लिख करके नहीं भेजा है या किसी प्रॉफिट पर नाजिल नहीं किया है। जैसे कुरान हमारी अलहामी किताब है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया था। शरिया 1936 में जिन्ना और ब्रिटिश का बनाया हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जितने भी शरिया का गाना गा रहे हैं, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि कहीं ये पाकिस्तानी मुखबिर तो नहीं है, कहीं ये पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर के तो नहीं बैठे हुए। शरिया वही मानेगा जो जिन्ना को मानता है, शरिया वही मानेगा जो जिन्ना के तलवे चाटता है, शरिया वही मानेगा। मतलब आप ये कहना चाह रही है नाजिया जी, एक लाइन में कंक्लूड कीजिए, फिर मैं लारी साहब के पास जा रहा हूं बहुत जल्दी, फिर उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के पास जा रहा हूं। आप ये कहना चाह रही हैं कि शरिया के हिसाब से ना चला जाए, या आप ये कहना चाह रही हैं कि जो बकरों को काटने को धर्म का बिल्कुल अभिन्न अंग बना दिया गया, इसको मानना ही नहीं चाहिए? थ्योरी क्या बेसिकली? देखिए कुर्बानी जो है वो फर्ज नहीं है। और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो कुर्बानी नहीं करते हैं। तो क्या वो मुसलमान से खारिज हो जाते हैं क्या? बहुत जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया नाजिया ने, कुर्बानी करने जवाब के लिए। दीजिए, फिर मैं जगदीश जी के पास जा रहा हूं जल्दी से सर प्लीज। कुर्बानी हर उस शख्स पे नाजिर है जिसके पास
और 6 तोले सोना और 5 तोले चांदी है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, जब जानकारी ना हो तो फालतू की बातें नहीं की जाती। आपसे ज्यादा इस्लाम जानती हूँ मैं और आपसे ज्यादा इस्लाम पढ़ी हुई हूँ मैं, ठीक है। आप मुझे इस्लाम सिखाने की बिल्कुल कतई कोशिश मत कीजिएगा, कतई कोशिश मत कीजिएगा। ये बाजार से बकरा ला करके जीव की हत्या करना, अगर आप इसको मुसलमान बनना समझते हैं, मुझे लगता है अगर एग्जाम हो जाए कौन ज्यादा शरिया जानता है तो आप सब उसमें क्लियर हो जाएंगे। दूसरा क्या जानता है इसको छोड़ देते, अपनी अपनी बात रखिए। जो इस्लाम का अपना लॉ मानता है वो जिना की औलाद है, तो जिना के मजार पर तो जाके आपके अब्बा हुजूर अडवाणी जी जाके उनको सेक्युलर बोल कर आए थे। आपके पापा जो है वो जाके वहां आपके टोटो जो है उन्होंने पाकिस्तान को फोन करके कह दिया कि हम बम छोड़ने वाले हैं, वहां से हमारे भाई आतंकवादी भाइयों को हटा दीजिएगा। लारी साहब आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि आप जो शरीयत और इस्लाम के कानून पर बात हो रही थी, एक बार जरा सभी को विंडो में रखिए। जो शरीयत और कानून पर बात हो रही थी मैं चाह रहा था उस पर बात करें, आप इररिलेवेंट बात करें। लारी साहब प्लीज छोड़ दीजिए ना ये सब चीजें। मुझे लगता है अगर आप क्लियरिफाई करते लोगों के मन पे तो ज्यादा अच्छा लगता है। एसएन सिंह जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखते हुए सर मैं बहुत सिंपल से तरीके से जानना चाहता हूं कि नियम तय किए गए खुले में कहीं पर भी जानवरों को नहीं काटा जाए, कहीं पर भी नमाज अवैध तरीके से मतलब सड़क पर नहीं पड़ी जाएगी। देखिए प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी, इनसे तो कोई दिक्कत नहीं ना सर, ये नियम तो बनाने का सरकार के पास अधिकार है ना। अनुराग भाई सच्चाई बात तो है कि डिबेट का विषय नहीं था, पर आप डिबेट कर रहे हैं तो मैं बात करूंगा, थोड़ा सा टाइम दे देना। कि मैं समझता हूं जब कभी पृथ्वी बनी थी तो आदमी और औरत बनी थी, और आदमी औरत बने थे तो संसार चला था, और अपनी सुविधा के हिसाब से आप चलते हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, राम भी भला चाहते थे, रहीम भी भला चाहते थे, पर धीरे 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 नीचे आके आज ये देश के हालात हो गए कि एक दूसरे को देखना ठीक नहीं समझते हैं। गाय की हत्या करना भी पाप है, बकरे की हत्या करना भी पाप है। जीव है, उस बात को समझो। वो हमारे नहीं बने, उनके भी फैमिली है, उनका भी परिवार है। जिस बकरे को काटते उसकी बीवी है, उसके बच्चे भी हैं। आप दूसरी तरह देखो, तुम्हें एक छोटी सी भाषा में समझाता हूँ। आज में भी हम जानवर बने हुए हैं। केरल वालों को हमारी भाषा समझ में आती, मद्रास वालों को हमारी भाषा समझ में आती, हम भी जानवर ही हैं। अगर हम भी एक दूसरे को काटेंगे तो क्या सा वो, हम हिंदू धर्म की बात करता हूँ, हमें जब बलि देनी होता है तो हमारे कुछ पंडित तरबूजा काट कर बलि दे देते हैं, तरबूजा काटकर बलि देते हैं, भगवान ईश्वर खुश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये जीव हत्या, हम सबको बैठ के इस पे समाधान करना चाहिए। खाने को बहुत कुछ है। और रही आप अब जैसे बात करें, हमारे योगी जी की बात करें, ऐसे साधु संत महात्मा भी हैं, वो बकरा भी काटते हैं। और हमारे भाजपा के भाई प्रवक्ता बैठे हैं, ये डोनेशन भी लेते हैं, बड़ा बड़ा चंदा भी लेते हैं गाय काटने वालों से। तो ये बात बैठ के समस्या हल करने वाली बात है, डिबेट करने वाली बात नहीं है। हम सब बैठेंगे, कोई हल निकलेगा जीव हत्या के लिए। मैं सिर्फ आरोप लगा दिया, मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप तो सिर्फ विरोध कर रहे हैं इसलिए बोल दिया क्या? अरे बॉन्ड लिया भाई, बॉन्ड लिया। अरे अनुराग जी मैं आ रहा हूं, गौ हत्या करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनसे बॉन्ड लिया, चंदा लिया, ऑन रिकॉर्ड है, बड़ा शोर मचा दिया। अजहरी साहब एक मिनट, चंदे के नहीं है। लारी साहब एक मिनट, लारी साहब अभी तो वो बोल रहे हैं जिनके साथ आप चुनाव लड़ते हैं, उनको तो सुन लीजिए। जिनके साथ चुनाव लड़ते हैं बैठकर, उनको तो सुनिए सर, उन पर भी आपत्ति जाहिर करेंगे। व्यक्ति बात यह है कि डिबेट का इशू नहीं था, बात चुनाव की नहीं है, बात चुनाव की नहीं है, बात अल्लाह और रहीम, राम और रहीम की कर रहा हूं मैं। बड़े टॉप के लोग हैं। अजहरी साहब जगदीश जी कह रहे हैं कि हम लोग अपनी रीतियों को मानने में, नीतियों को मानने में या कुरीतियों को मानने में इंसान से जानवर में तब्दील हो गए, और शायद इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि कुर्बानी किसी जीव की नहीं दी जा रही, वो तो पैदा ही कटने के लिए हुआ है। ये जगदीश जी कह रहे हैं। जल्दी से सर अजहरी सर, फिर उसके बाद एसएन सिंह जी के पास जाओ। देखिए मैंने आपसे सबसे पहले एक सवाल किया था और आपने उस सवाल को बहुत ज्यादा घुमा दिया। मतलब जो ईद के मौके पर जिसे हम कुर्बानी कहते हैं, वो बकरा कट रहा है या वो भैंस कट रही है, उससे तो आपको एतराज हो रहा है कि साहब वो भैंस हो रही है, क्या नहीं रही है कि वो कहा उन्होंने भैंस कट रही है, क्यों बोलेंगे ये भाई नेशनल न्यूज चैनल पर? क्या मतलब है? जो शाहीन माले काट ये नेशनल न्यूज चैनल पर ये क्या कैसे कह सकते हैं भाई? भाई पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। ये मदरसों की लैंग्वेज नहीं चलेगी। नहीं, जीव हत्या के किसी प्रकार
प्रमोशन नहीं की जा सकती। ये जीव हत्या के अंधविश्वास के नाम पर, आपके अंधविश्वास के नाम पर, आपकी जन्नत प्राप्त करने का एक अंधविश्वास आपने मन में पाल लिया है। जन्नत की बात कर 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 आप लोग सीधे साधे जीव हत्या करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। ये किसी कतई, ये सिविलाइज कंट्री है, सिविलाइज वर्ल्ड है, सिविलाइज वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड हो रहा है, साइंटिफिक पैरामीटर्स पे चलता है, अंधविश्वास पे नहीं चलता। जहां भी अंधविश्वास है, जिस प्रकार का भी नाम है, ये बंद किया जाएगा, बंद करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ टीवी के आगे बैठ रहे हो तो नहीं तो जाओ अभी ऊंट पे चलो, घाघरा पहनकर, घाघरा पहन के ऊंट पे चलो, मोबाइल मत लगाओ, कान पे लेके बैठे हो, टेक्नोलॉजी कान पे लाके बैठे हो, टेक्नोलॉजी कान पे लाके बैठे हो, कैमरे के आगे बैठे हो, मत यूज करो। जाओ रेगिस्तान में घूमो, जाओ रेगिस्तान में घूमो, जाओ, चलो 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 रेगिस्तान में। ये एसी कमरे में बैठकर, लाइट के आगे बैठकर कैसे बैठ गए? अरे कैसे बैठे हो भाई? क्यों टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो? अरे क्यों टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो? जाओ 4वीं सदी में, जाओ 7वीं सदी के अंदर बैठ के रेत के खा के खाओ, रेत के खा के खाओ भाई। ये नहीं चलने वाला। यहाँ जब जब जो अच्छा चला, अच्छा करना है तो वो सब कर लो, गलत चीजें सबकी सब वैसे ही चलेंगी, कहीं नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं बदलने की आवश्यकता है, बिल्कुल रिफॉर्म आएगा इस देश के अंदर। लेकिन एक चीज अजहरी साहब, एक मुसलमानों पर राजनीति करते हो, अजहरी साहब, मुसलमानों पर सियासत, ओके अजहरी साहब, नहीं कोई नहीं, आप हमारे बराबर, आप हमारे बराबर। अरे मक्कारी करता है। नहीं सर, किसी के बारे में भाई, क्या मक्कारी है? किसी के बारे में बोलो, बदतमीजी ना करो बैठ के यहाँ पर। तुमसे क्या बोलना आता है आपको? बदतमीजी बदतमीजी कर रहे हो बैठकर। अरे आपको जीव का नहीं मानते, आप बेचारे को जीव नहीं मान रहे। बकरे को मुझे बताओ जीव नहीं है क्या वो भाई? अरे हत्या कर रहे हो उसकी भाई, अगर हत्या कर रहे हो, हत्या करके जीव नहीं मान रहे। अपनी इल्म दिखा रहे हो, कौन सा इल्म है ये? ओके अजहरी साहब, एक मिनट, अजहरी साहब एक मिनट, लारी साहब एक मिनट। एक बहुत छोटा सा सवाल मैं आचार्य जी से पूछना चाह रहा हूँ जी, उसके बाद में बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाता हूँ। आचार्य जी, लेकिन हिंदू धर्म में भी तो बलि की प्रथा 99% बंद हो चुकी है। जो कर रहे हैं मतलब वो भी गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मान रहे हैं, बिल्कुल 100% गलत। अजहरी साहब यही तो है, गलत है। मतलब धर्म के हिसाब से यही तो चाहिए ना, जो गलत है उसको गलत बोल पाए। आचार्य जी तो खुलकर गलत बोल रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म में बलि दी जाती तो वो गलत है। आप बताइए ना, सरकारी एजेंसियां कह रही है आपकी, क्या कह रही है भाई? सर आप तो कह रहे हैं बकरा जीव नहीं है, वो मांस किसका है? अरे नहीं है, वो बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता, यही मिस इंटरप्रिटेशन है तुम्हारा। सरकार ने, मुझे बताइए, एफएम ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि भारत में नहीं कोई बीफ एक्सपोर्ट होता, गाय का मांस, गाय के किसी वंश या गोवंश का मांस एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। आप जाकर आपकी माने, आपके मिस इंटरप्रिटेशन को माने, जिनको बकरा जीव नहीं दिखाई देता, जिनको बकरा जीव नहीं दिखाई देता, वो बीफ की बात कर रहे हैं भाई। अरे जाओ ना, सुनो भाई, पढ़ो पहले, पढ़ो। लेकिन एसएन सिंह साहब, एकेडमिक स्कूल में पढ़ के आओ, पहले एकेडमिक स्कूल में पढ़ो, मदरसों से बाहर निकलो, तब जाके समझ में आएगा। अजहरी साहब एक मिनट, ओके आचार्य जी एक मिनट, ठीक है एसएन सिंह जी। लेकिन अगर अजहरी साहब की बात को समझे, और कई एक मुस्लिम धर्म के जो बड़ा तबका है वो ये कह रहा है कि हम गलत नहीं करेंगे, हमारे धर्म का हिस्सा है, हम बलि देना चाहते हैं, इसके अलावा हम गलत नहीं करेंगे, सरकार के गाइडलाइंस का पालन करेंगे, तो इससे कोई दिक्कत है? जी दो चीजें स्पष्टता से जान जाइए। पहले तो जान जाइए कि भारत संविधान से चल रहा है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पूर्णतः संविधान ही लागू है, दरिया से चलेगा नहीं। इसलिए टीवी चैनल पर चाहे जो भी डिबेट कर ले, लिख ले, पढ़ ले, सुन ले, आज दोबारा कह रहा हूं, उसकी हिम्मत नहीं है कि उस संविधान के विरुद्ध कोई काम कर ले, पहली बात। दूसरी बात, आजादी साहब ने जो कहा, अधिकार और अधिकार का दुरुपयोग, अधिकार है कि आप जो है स्वतंत्र है, बात कहने के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र है शादी करने के लिए, लेकिन आप 12 साल की बच्ची से शादी करने के लिए नहीं स्वतंत्र है। आप कुर्बानी के लिए स्वतंत्र है, आपका धार्मिक अधिकार है, लेकिन किसी भी जगह पे आप कुर्बानी करेंगे और किसी भी जीव की कुर्बानी करेंगे, ये स्वतंत्रता कह रहे हैं ना कि हम किसी भी जगह नहीं करेंगे। इतना ही समझ गए? नहीं एसएन सिंह जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो प्रोवोक कर रहे हैं या जो जानबूझकर गलत कर रहे हैं वो कानूनी कार्रवाई कीजिए। मैं उन मुस्लिमों की बात करना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि हां हम सरकार के नियमों को मानेंगे, उसके बाद क्या? फिर सरकार पूरी सुरक्षा भी देगी और बलि को भी प्रोत्साहित करेगी क्या? अनुराग जी, सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं होती है, सरकार तो देश की होती है। मैंने आप ही के फेवर का सवाल पूछा, अजहरी साहब जवाब लीजिए। सभी के सुरक्षा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व होता है, और संविधान में, संवैधानिक दायरे में ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी, आपके मुंह से संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती भाई, तो सभी धर्म के लोगों को राष्ट्र की बात करने वाला जो है वो देशद्रोही है। भारत के समाज में हिंदुओं में कुरीतियां नहीं थी, बहुत सारे ऐसे विधवा विवाह, बहुत सारी सामाजिक लोगों ने त्यागा ना, दूर किया ना। अंतिम दिन, लेकिन मैं एसएन सिंह साहब एक छोटी सी बात, फिर उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। एसएन सिंह जी, लेकिन अगर आप व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, अगर आप चीजों को बेहतर तरीके से डिलीवर करना चाह रहे हैं विद द गुड गवर्नेंस, तो यहां पर विरोध के सुर जो उठ रहे हैं, क्या वो सिर्फ आपकी बातें ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही इसलिए उठ रहे हैं?
या फिर विरोध करना है और कुछ लोगों को सवाल उठाने ही है सरकार पर इसलिए उठ रहे हैं? अनुराग जी देखिए, कभी जो सभ्य मुस्लिम समाज होता है वो विरोध नहीं करता है, वो तो सरकार के साथ होता है, वो समाज के साथ, सबका मतलब भी जानते हो आप, कितने सब विकास के साथ होता है। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिसको कट्टर कहते हैं। वो कट्टर मतलब क्या? हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मानेंगे। भैया भारत में रह के आप बाबा साहब के संविधान को कैसे नहीं मानेंगे? भारत में रह के अगर किसी प्रदेश के कानून को कैसे नहीं मानेंगे? मैं एग्जाम्पल देते हुए अपनी विफलताओं को मुसलमानों के दामन में कब तक छिपाओगे आप? बैन हुआ तो लोग माने कि नहीं माने? अगर कहीं विफलताएं आपकी है, कमजोरियां आपकी है, कमजोर आप हो। आपने बजरंग दल के लोगों को भी, हिंदू परिषद के लोगों को छोड़ रखा है, आपको आपसे समझ नहीं रहे, कानून व्यवस्था आपसे समझ नहीं रही है। अजहरी साहब मुझे फेडरल क्यों गिरवाने पर मजबूर? लेकिन अगर कोई कट्टर मुसलमान ये कहता है कि भारत के संविधान को हम नहीं मानेंगे, हम 1400 साल पहले वाला संविधान मानेंगे, तो अनुराग जी हम तो यही कहेंगे ना, वो संविधान तो भारत में नहीं। सर, संविधान सबको मानना पड़ेगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान सबको मानना पड़ेगा और उसमें सब बराबर है। लेकिन नाजिया इलाही जी, लेकिन एक बहुत बड़े कंफ्यूजन की बात है, मतलब मैं पिछले काफी समय से ये एक ट्रेंड देख रहा हूं, कोई भी त्योहार कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर क्रिएट किया जाता है। अगर मैं बकरीद के संदर्भ में समझूं, कोई कह रहा है शरीयत में बहुत जरूरी है, कोई कह रहा है दूसरा विकल्प नहीं है, कोई कह रहा है कि दूसरा विकल्प हो सकता है, इको फ्रेंडली भी हो सकता है। माना किसको जाए? ऑथेंटिक क्या है? आप क्या पढ़ती हैं, समझ पाती हैं? देखिए अनुराग जी, मैंने तो कुरान बामायने पढ़ा है और कई इस्लामिक किताबें भी पढ़ी हैं। ये जो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने अल्लाह के प्रति मोहब्बत दिखाना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पैगाम आया था कि तुम अपने बेटे को कुर्बान करो ताकि पता चले कि अल्लाह के प्रति तुम्हारी कितनी मोहब्बत है। अपनी सबसे प्रिय चीज को कुर्बान करो। वो अपने बेटे को ले गए। तो इट वाज अ एग्जामिनेशन कि अल्लाह से मोहब्बत कितनी है कि वो अपने प्रिय एक बेटे को भी कुर्बान कर सकते हैं। इसको रिफॉर्म किया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर मौलाना अजहरी साहब बैठे हुए या जितने भी ये इस्लामिक कट्टर बैठे हुए, इन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया ना। एंड्रॉइड फोन पर आ गए, स्मार्टफोन पर आ गए, कैमरा के सामने बैठने लगे हैं। तो कैमरा भी तो हराम है, अपने लड़के को उन्होंने चाकू चलाया तो उसके बाद बड़ा मिला। जो चीजें रिफॉर्म की जा सकती है हो गई थी, करना चाहिए। अल्लाह ने उस बच्चे को हटा के क्या रख दिया था वहाँ? फर्ज ये भी तो बताइए। ना ही कुर्बानी चिल्लाइए नहीं, जानकारी इनको मटन खाना है, इनको चाकू खाना है, अपनी इनको प्रिय गला रेंगना है, बच्चा हुआ, इनको तड़पा करके मारना है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। इनको हिंदुओं के धर्म को आघात पहुंचाना है, इसीलिए ये सब कुछ करते हैं। अदरवाइज ये फर्ज नहीं है और ये सुन्नत रसूल में भी नहीं आता है। लारी साहब, आपने अलग इस्लाम पढ़ा या नाजिया ने अलग पढ़ा है? अरे तो सही किसका? तो दीजिए। हाँ, नहीं, उन्होंने जानकारी नहीं दे रही है कि उनसे ये पूछिए कि इब्राहिम साहब ने जब अपने बच्चे के ऊपर छुरी चलाई तो वहां पे बाद में पलट के क्या निकला? बच्चा घर में कैसे आया? वो एक एग्जामिनेशन था। वहां पे दुम्बा कैसे निकला? ये भी तो साथ बताइए। तो प्रिय चीज दोनों जानकार मुझे बीच में लड़के को कुर्बान न कर दे, अपने अरबी भाषा में बोलना लिखना पढ़ना सब जानते दुम्बा रख दिया, इसलिए जानवर रखा जाए तो जानवर की कुर्बानी हो गई। दुम्बा आया था और अल्लाह का आदेश है, अल्लाह ने प्रसन्न हुए करो मोहब्बत से। लेकिन ये कुर्बानी फर्ज नहीं है। कुरान की आयत पढ़ करके देखो, सूरह 22 में जाओ, आयत 35 में जाओ, फर्ज नहीं है। अरे मैडम, आप रसूल में भी नहीं है। जो हस्बे लियाकत है वो कुर्बानी करेगा। तो आप इस्लाम के बारे में ना बात करिए। एक्ट को पढ़ो, सिर्फ फ्रीडम ऑफ रिलीजन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बता एनिमल क्रुएल्टी एक्ट भी इसी देश का कानून है और तुम्हारे कांग्रेस के जमाने में ही आया है, कोई भाजपा के वक्त में नहीं आया है, 1960 में आया है। आप जानवरों पर अत्याचार करना बंद करें। आप जानवरों पर अत्याचार करना बंद करें। त्योहार है, शांति से मनाएं और सूर्य चाकू लेकर के त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है। नाजिया जी, एक मिनट। लारी साहब, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद में दूसरे मेहमानों के पास जाओ। लारी साहब, ओके, हो गया। आप दोनों ने इस्लाम पर अपनी बातें कह दी, ठीक है, मैं उसमें बीच में पढ़ना भी नहीं चाह रहा था। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात जो संविधान को लेकर लारी साहब मैं जानना चाहता। लारी साहब, देश में पशु संरक्षण अधिनियम है, पशु क्रूरता के खिलाफ कानून है। आप उस कानून को मानते हैं ना सर? 1960 की धारा 11 पशु क्रूरता के खिलाफ ही लगती है। आप इसको मानते हैं ना सर? और उसी धारा 7 को जो आप कह रहे हैं, उसी पशु क्रूरता को कह रहे हैं, वो संविधान और कानून को जो कह रहे हैं, वही संविधान और कानून हमको कुर्बानी करने की इजाजत देता है। क्या कोई ऐसा और दिन है कि हम लोग रोज इजाजत नहीं देता है? फ्रीडम ऑफ
बकरों की कुर्बानी कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन होता है साल का, ये वहाँ पे कानून लागू नहीं करते हैं आप लोग। कानून लागू करिए, आप अनाउंस कर दीजिए, आप बजाय टीवी पर बैठे। मैं आपका हिंदू सम्राट महाराज जगदीश जी बहुत जल्दी से सर, कर दें। कानून बहुत सोच समझकर बना, उसको अस्तित्व में लाया गया ताकि बेहतरी हमारे समाज में हो, लेकिन देखने को यह मिलता है कि लोग अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं बलि की छूट है हमें पशु क्रूरता अधिनियम में, अनाउंस कर दें। देखिए जगदीश जी जल्दी से। देखिए अनुराग भाई, हमारे देश में दो त्योहार बहुत बड़े हैं, दिवाली और ईद। हम दिवाली पर मिठाई देते हैं और मुसलमान हमें सेवी देते हैं, तो हमें इसी परंपरा को आगे लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि राम भी नहीं चाहते गाय कटे, मैं चाहता हूं अल्लाह भी नहीं चाहेगा कोई जीव कटे। जीव हत्या माननी चाहिए और ये जीव हत्या है, इस पर रोक हम लोगों ने बनाई है। ये भी हमने बनाया, कोई ईश्वर या रहीम नहीं बना गया। बड़ा दिलचस्प सवाल आया जगदीश जी। जगदीश जी इस बात पे एसपी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे? अरे भाई तुम राजनीति मत करो यार, आपने धर्म की आप राजनीति मत लाओ उस चीज में, साथ में यार आप राजनीति मत लाओ उस चीज में। हमारे ब्राह्मण जो ना जब बलि देने लगते हैं तो तरबूज काट कर बलि दे देते हैं। मान नहीं रहे, ऐसा ही कोई रास्ता मुसलमान भाई को भी निकालना पड़ेगा। जब मंदिर में बलि दी जाती है तो सुनो, जब मंदिर में बलि सुनो, जब मंदिर में बलि दी जाती है तो तरबूज काट कर बलि दे देते हैं, तो विचार करना पड़ेगा मुसलमान भाई को, आप भी कुछ अच्छी चीज काट। लारी साहब एक मिनट में, अच्छा खासा मौका दिया जगदीश जी, तो सुझाव दे रहा हूँ, मानना चाहिए। एहसन सिंह जी जल्दी से। इंसान की भाषा नहीं समझता। बकरीद वाली थ्योरी तो कम से कम मुझे अभी सही होती हुई नहीं दिख रही है। 2 करोड़ के अनुराग जी देखिए, अलग इस्लाम है, सबके अलग नियम है, सबका अपना मानना है। प्लीज सर जल्दी से। अनुराग जी समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से विवाद को जन्म दिए, लास्ट में जाते जाते जरूर ये चीज पूछना चाहूंगा, बाबा साहब के संविधान को मान रहे हैं 1950 वाला, या 1400 साल पुराना सरिया को मान रहे हैं? भारत में तो संविधान चल रहा है, सरिया चल नहीं रहा, इसलिए जरूर जिम्मेदारी से इस चैनल पर बता के जाएंगे कि वो 1400 साल वो कहते हैं हम मानते हैं, लेकिन फिर इसके साथ ये क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है। खैर बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक